था और लाडवा अब कुरुक्षेत्र पहुँचो। यहाँ किसानों से भी बात हुई मेरी और आड़तियों से भी बात हुई और मजदूरों से भी बात हुई। जो आज जिस किस्म का सिस्टम बनाया है, तीनों जो है परेशान हैं, बहुत खफा हैं, क्योंकि पोर्टल से जो है 16 लाख किसान हैं आज हरियाणा में, जिनकी रजिस्ट्रेशन तो 8 लाख की हुई है। 50% की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, तो पोर्टल काम ही नहीं करता, पोर्टल लोड ही नहीं देता इतना। और अब भी ये बात आ रही है जी, पोर्टल कभी कुछ बता देता, कभी कुछ बताता। बल्कि कुरुक्षेत्र में तो ये बताया एक किसान का अकाउंट नंबर ही बदल गया, तो कैसे होगा? ये सिस्टम जो है ये फेल सिस्टम है। और आड़तियों को कहें ये बिचौलियाँ हैं, बिचौलियाँ नहीं हैं, ये फैसिलिटेटर हैं। हमने पहले भी कहा था और शायद आड़तियों का फैसला भी हुआ था इस सरकार से, तो किसान की मर्जी पर छोड़ दो। किसान सीधी पेमेंट लेना चाहे सीधा ले, तो आड़तियों की थ्रू लेना चाहे आड़ती की, ताकि रहे। क्योंकि मजदूर अब कैसे मजदूरी लेगा? पहले तो आड़ती ठेकेदार बनाते, वो तो अपना सीधा आड़तियों से लेते, मजदूरी दे देते थे। अब उनको भी बड़ी भारी दिक्कत है, उनकी मजदूरी का कैसे हिसाब होगा? अब जो है किसान की फसल मान लो किसी की आज भी पक गई, तो 15 दिन तक तो उसको मैसेज नहीं आएगा। फिर क्या करेगा वो? अपनी फसल घर लेके जाएगा, घर से फिर मैसेज आएगा मंडी में लाएगा, उसके ऊपर दुगना खर्चा पड़ेगा। नहीं तो अपनी फसल जैसे पकती थी, किसान अपने आड़ती भी ले आता, बारिश होती तो आड़ती तिरपाल भी लगाता उसके ऊपर, अच्छी तरह उसका रख रखाव भी करता था और किसान भी आराम की नींद सोता था। अब पूरी रात उसको खतरा रहता है, खेत में कच्ची जगह छोड़ नहीं सकता, 12% में ले रहे हैं। और अभी वहाँ लाडवा में मैंने खुद मॉइस्चर करा के देखा तो 11 था और फिर भी नहीं उठाई जा रही थी। और जो वे वायदा था कि भाई 48 घंटे तक किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान आया, सरकार का भी बयान आया। 3 तारीख से यहाँ उठी, 1 तारीख को 3 तारीख को जहाँ उठा, आज तक पेमेंट नहीं आई है किसान। और अब इसी सीजन की, पिछले सीजन की आड़तियों के ऊपर जो बात थी उनकी पेमेंट नहीं आई। तो हर वर्ग जो है इस सिस्टम से परेशान है। जो वायदे इस सरकार के खोखले सिद्ध होते जा रहे हैं, ये ना किसान के हित के, ना मजदूर के, ना आड़तियों के। तो मेरा सरकार से आग्रह है भाई, जो पुराना सिस्टम था उसको चलाएं और ये किसान की मर्जी को छोड़ें। किसान की मर्जी, किसान भी ऑप्शन लें, शायद ली भी होगी पहले, कि जो किसान सीधा पेमेंट लेना चाहे वो सीधा ले, जो आड़ती के द्वारा लेना आड़ती जरना लगवाता है। अब मॉइस्चर भी कम कर दिया और जो टूट का मात्रा भी कम कर दी। और आज इसका खाद का भाव, जो DAP का भाव 1200 कट्टे 1900 कट्टा कर दिया। जो NPK का भाव जो यहाँ इस्तेमाल होता है, जिसका भाव 1135 था, वो 1700 कर दिया। 60% 50% खाद का भाव बढ़ा दिया, डीजल का अंत नहीं। और बिजली का 2 महीने की बिजली की गारंटी, इरेवोकेबल, नॉन रिफंडेबल, बिजली बिल की गारंटी दो। इस प्रकार से कमर तोड़ रही है आम आदमी की। किसान की तो लागत जो है वो भी पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं। लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। आड़तिया वैसे, व्यापारी वैसे परेशान है। वो कहे हमारी मुनाफा तो गया दूर, बचत तो गई दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, कब तक खाएंगे अपनी पूंजी? तो हर वर्ग परेशान है। मजदूर कह रहा मेरे समय पे मजदूरी में तो रोज़ काम करता है, रोज़ दिहाड़ी लेता है जब उसका काम चलता है। अब कितने दिन तक इंतजार करेगा? पहले तो आड़ती देता था। तो ये आपके सामने है कि आज हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। वायदे खोखले हैं। जो 3 तारीख को जिनका गेहूँ किसान का खरीदा गया, आज तक उसको पेमेंट नहीं मिली। 9% ब्याज कौन देगा उसका? और जो किसान मैसेज की इंतज़ार कर रहा है, उसका
पहले अपने घर लेके जाएगा, फिर घर से मंडी में लाएगा 10 दिन के बाद। उस पे जो खर्चा है, उसको जो खर्चा वाहन जो लॉजिस्टिक है वो किस पर पड़ेगी। और जो मान लो आपका कहते हैं सेलों में भी ले जा सकते हैं, सीधे सेलों में ले जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसको कौन देगा। ये सरकार के कोई समझ से बाहर मामला है। ये इसको पूरे उस तरह से इसको करके ऐसा काम करें जो किसान के हित का हो, जो आरती के हित का हो और मजदूर के भी हित का हो। हड़ताल पर बैठे हैं। और अब भी जब ये फैसला कर दिया था इनसे, सरकार से फैसला हो गया था, फिर किसान की ऑप्शन छोड़ो, इस बात से सहमत है। ये किसान की मर्जी छोड़ो, छोड़ना भी चाहिए। मेरा भी पहले पिछली बार भी मेरा बयान आया था, भाई किसान की मर्जी पे छोड़ दो। वो अगर सीधा पेमेंट लेनी चाहिए सीधा ले ले, आरती ले जाए। आरती तो एक किस्म से जो हरियाणा पंजाब और ये इलाका है उसमें आरती तो एक किस्म से ATM है, उसका सहयोगी है, कोई बिचौलिया नहीं है ये। तो इस वास्ते ये एक दूसरे का दाम तोली का साथ है। इनका दोनों का फायदा, सारे वर्गों का फायदा है, किसान को फायदा है, मजदूर को फायदा है, आरती को फायदा है। तो वो नीति को अपनानी चाहिए। हुड्डा साहब, कल शाहबाद के अंदर 4 किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उसके बारे में? देखिए, मेरे को पूरा वो नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करना प्रजातांत्रिक अधिकार है सबका, विरोध करना अधिकार है सबका, लेकिन गरिमाएं रखी जाती हैं। अब गरिमाएं मेरे को उसका पता नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। किसी ने ऐसा कदम उठाया अलग बात है, लेकिन 307 का तुमको मायने नहीं बनता है। तो गाड़ी को तोड़ा गया था, गाड़ी में कैसे पत्थर मारा होगा, मैं इस बात का हितैषी नहीं हूँ। मैं गरिमाएं पार की जाए उसका नहीं हूँ। प्रदर्शन का, विरोध का, सब गरिमा प्रजातंत्र में होना चाहिए, लेकिन मेरे को उस इंसिडेंस का पता नहीं है। तो इतना मैं समझ सकता हूँ 307 जो है, अगर शांति प्रिय प्रदर्शन अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो ये उनका अधिकार है। तो सरकार जो है इस तरह लाठी से, मुकदमों से इसे दबा नहीं सकती है आवाज़। एलिगेशन लगाया ना, सांसद ने एलिगेशन लगाया था, कहता जी वो कांग्रेस पार्टी की प्रायोजित। अपनी विफलताएं दूसरे पे बहुत आसान होता है कहना। कांग्रेस कभी इस नीति पर नहीं चलती। भाजपा जो है अब कार्यक्रम करेंगे तो क्या लगता है आपको, जब माहौल इस तरह से हो तो क्या इस तरह के टकराव? वो तो उनको सोचना है, उनको आत्म मंथन करना है कि ऐसे हालात क्यों हुए। जनहित के फैसला लेंगे तो कभी, अभी तो चुन के भाई 1.5 साल पहले तो 10 की 10 सीट जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी। 1 साल 1.25 साल पहले सरकार बनी है। तो उनको अपना आत्म मंथन करना चाहिए कि ऐसे फैसले क्यों लिए जाने हैं। फैसले ठीक लेंगे तो ऐसा नहीं है कोई। ये जो हालात जो है वो उनके है, सरकार विफल सरकार है। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा, आज कानून व्यवस्था में चरमरा गया। आप कोई चीज़ देखो, और महंगाई कितनी बढ़ रही है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है, उनका जीवन दुर्लभ हो रहा है। धमकियों से कभी लोगों को नहीं होता संयम। तो लोगों को आप देख रहे हो 4 महीने हो गए, इतना शांति प्रिय मैंने तो अपने जीवन में आंदोलन देखा नहीं है। या आप में से किसी देखा तो बताओ। सहयोग करना चाहिए, वो तो प्रयोग कर रहे हैं। भाई मेरा इस सरकार से आग्रह है, किसान के ऊपर प्रयोग नहीं, सहयोग करो उसका। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी।
आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।